हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वैस ट्रेडिंग के बारे में। तो ये ट्रेडिंग वैस इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़? तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। और मैं बता दूं कि इन सब चीज़ों के लिए आप तक पहुंचाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में और जो ट्रेडिंग है उसके बारे में, कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो काफ़ी सारे जो लोगों के दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि मुझे जो है अपना जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें अपने पैसे को मुझे लगाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाउट्स है, मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो ट्रेडिंग बेटर है या हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो कौन सी चीज़ हमारे लिए जो है अच्छी रहेगी, जहां हम अपने पैसे को लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकें, यानी कि अच्छे से अच्छा हम उस पर प्रॉफिट कमा सकें। और ये हर आदमी चाहता है कि मैं कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ हमें अपने पैसे की सेफ्टी का भी पूरा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी पैसे की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसे चीज़ें चल रही हैं जो ये बोलेंगे आपको कि आप हमें 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आप अपना इतना पैसा दे दीजिए और हम इसको 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना करके देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। तो हम बात कर रहे हैं जो आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं अगर बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि आपको जो अपना पैसा है वो काफ़ी लंबे समय के लिए रखना पड़ता है। जो ग्रोथ है वो माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद लेस रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें, आपका जो रिस्क है वो कम रहता है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की अपेक्षा, तो आपका यहाँ पे जो रिस्क है कम रहेगा। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो भी जो आपके बहुत ही कम रहेंगे, मतलब फिक्स रहते हैं। यहाँ पे आपका जो है जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसका बाइंग एंड होल्डिंग, यानी कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीद करके और एक लंबे समय के लिए आपको रखनी पड़ती है। इसी तरीके से जो आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे बहुत जो स्लो स्लो जो ग्रो होता है। और ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कि आपने जैसे पैसा अभी लगाया 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, या इंट्राडे के लिए जो ट्रेडिंग चलती है इंट्राडे, आप दिन भर खेलते हो और शाम को या 10 मिनट या 15 मिनट में अपना जो प्रॉफिट निकाल करके आप वहाँ से आउट हो जाते हो। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको माइंडसेट करना पड़ेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट लेके निकलना है यहाँ पे, या ज़्यादा देर मार्केट में रुकना नहीं है आपको। यहाँ पे जो रिस्क है, आपका रिस्क काफ़ी रहता है। पता लगा मार्केट आपका एकदम से ऊपर चला गया और एकदम से नीचे आ गया, तो यहाँ पे काफ़ी जो है रिस्क रहता है। और आपके जो बेनिफिट्स है यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी रहती है उसके अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। और इसमें जो आप टेक्निकल जो एनालिसिस है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसमें बाई सेलिंग जो उसकी जो वेव्स है वो ऊपर नीचे चलती रहती है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट कभी जो ऊपर चला जाता है और मार्केट कभी नीचे चला जाता है। तो कभी लोग खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, कभी लोग बेचने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको जो है ध्यान रखना है। और जो बिल्डिंग कैपिटल है, तो आपका जो यहाँ पे कैपिटल है वो बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है, और बहुत जल्दी आप जो है यहाँ पे अपने जो कैपिटल को गवा भी देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि दूसरे के कहने पे अपना पैसा जो है यहाँ पे लगाते हैं इंट्राडे के अंदर। तो वो अपना जो पैसा शाम तक पता लगा उसने 10 लाख 20 लाख गवा भी दिया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़, जो पहले जो वीडियो बनाया था, कि दूसरे के कहने पे आपको कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको सबसे पहले मार्केट के बारे में जानना है, ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में आपको सीखना है। बिना सीखे हुए आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जो है एक लंबे समय के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे को कहीं भी लगाना पड़ता है। उसके बाद ही जो है आप एक अच्छा खासा जो बेनिफिट यहाँ पे कमा सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लगाया और कल जो है आपका पैसा डबल हो गया। तो इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको धीरे धीरे, जैसे हम लोग एक पौधे को लगाते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर बाद में वो फल वगैरह हमें देता है, तो उसी प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जैसे कि स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप आते हैं तो आप कोई शेयर जब खरीदते हैं तो एक लंबे समय के लिए किसी भी कंपनी का, XYZ कंपनी के आप जो है शेयर खरीद लेंगे, तो उन शेयर को आप खरीदने के बाद एक लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी शेयर आज आपने खरीदा और आपको पता है कि मुझे अगले 10 साल या 15 साल तक पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय तक के लिए आपको वो छोड़ना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये ध्यान रखना है कि अगर आज आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आज किया कल आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा, बिल्कुल भी आप इस चीज़ की उम्मीद ना करें। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वारेन बफेट, आप लोगों ने अच्छे से जो है इनका नाम सुना होगा और पूरे जो वर्ल्ड में मशहूर है। तो किस प्रकार से इन्होंने जो है एक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ में और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया था। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो छोटा छोटा अमाउंट कीजिए और लंबे समय के लिए कीजिए, ताकि बाद में उसका हमें अच्छा बेनिफिट मिले। अगर मैं बात करूं जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक लमसम अमाउंट यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें पता कि अपने बच्चों की मैरिज या एजुकेशन के लिए पैसा 10 साल या 20 साल के बाद चाहिए, तो उस कंडीशन में हम एक लमसम अमाउंट लगा के वहाँ पे छोड़ देते हैं और उस पैसे की जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय पे उस पैसे की वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड जब भी आप करते हैं तो लंबे समय के लिए कीजिए। इसका जो दूसरा पार्ट है म्यूचुअल फंड का, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो सिप है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, तो वहाँ भी आप मंथली मोड पे अगर पैसा यहाँ पे लगाते हो तो एक अच्छा खासा जो बेनिफिट आपको लास्ट में मिलता है। जैसे मान लो 10 साल या 15 साल के लिए आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, सिप आपने बच्चों के नाम से चालू कर दी है, तो अच्छा खासा बेनिफिट देगा। उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड भी आपको एक लमसम अमाउंट जब आप यहाँ पे लगाते हैं और लास्ट में एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जो FD, जो फिक्स डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, तो FD के अंदर जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो एक फिक्स प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपने FD कर दी है, तो वहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट आपको जो मिलता है वो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने आपका जो FD का जो ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए 8% कर दिया, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में वो 8% का ही प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। अगर मान लो गवर्नमेंट ने 10% कर दिया तो 10%। तो इस प्रकार से जब हम लोग FD के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ जो आपके प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाते हैं, तो ये इसमें आपका जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, फिक्स जो रहेगा आपका इंटरेस्ट। तो FD में जब आप पैसा लगाते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे आपका जो पैसा है बिल्कुल सेफ रहता है, बिल्कुल सिक्योर रहता है, पैसा डूबने के यहाँ पे कोई चांस नहीं होते हैं। तो FD में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरे और भी ऑप्शंस आपके पास आते हैं जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका PPF की अगर मैं बात करूँ, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, तो यहाँ भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने पर्टिकुलर डिफेंस की, तो हमारा यहाँ पे जो APF जो होता है, आर्मी जो प्रोविडेंट फंड होता है हमारा, तो उसमें हम लोग जब अपना पैसा धीरे धीरे कटवाते हैं या PPF में हम लोग अपना जो पैसा धीरे धीरे जमा करते हैं, तो हमें यहाँ जो रिटर्न मिलता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक फिक्स रिटर्न दिया जाता है कि इतना जो है आपको ईयरली 8%, 6%, 10% जो भी रहता है वो यहाँ आपको मिलता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप PPF में आप पैसा लगाते हो तो यहाँ पे आप ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद ना करें। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा फ़ायदा ये है कि आपका जो पैसा है यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर रहता है, आपका पैसा डूबने के यहाँ पे कोई चांसेस नहीं होते।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पीएफ में भी जो है अच्छा खासा जो अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, या जो मंथली मोड पे आपका जो पैसा है यहाँ पे वो कटता रहेगा, और लास्ट में जो आपको बेनिफिट देगा वो बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो पीपीएफ के अंदर जो पैसा आपका जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी आपको बाद में गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है। उसके बाद जो आता है इन्वेस्टमेंट का जो नई चीज़ है वो है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट के अंदर भी आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रियल इस्टेट के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पता लगा प्रॉपर्टी के रेट जो है आज कम है और कल आपके प्रॉपर्टी के रेट जो है बहुत हाई हो जाए, तो प्रॉपर्टी के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं एक चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का नाम जब आता है तो आप ये उम्मीद ना करें कि आपने आज पैसा लगाया और कल आपको जो है उसका एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। मे बी प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि प्रॉपर्टी में भी आज आपने इन्वेस्ट किया और कल आपको जो है वो 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना का रिटर्न दे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हुए। इसके अलावा जो दूसरे इन्वेस्टमेंट है, आप गोल्ड के अंदर भी जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं देख पा रहा हूँ कि जो गोल्ड के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो गोल्ड भी आप खरीद के रख सकते हो, और गोल्ड में एक अच्छा जो है चढ़ाव मैं देख पा रहा हूँ, तो गोल्ड आप लीजिए, अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूँ तो और भी बहुत सारे आपके पास जो इन्वेस्टमेंट की छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके और अच्छा खासा जो प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर ट्रेडिंग बिना सीखे, बिना उसकी जानकारी के स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा लॉस होगा। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेनिंग के आप ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, तो जिनके बारे में आपको नॉलेज अगर नहीं है तो आप ट्रेडिंग ना करें। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक ट्रेडिंग के लिए अपना डीमैट अकाउंट है वो ओपन करना होता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग के लिए आप किसी अच्छे जो ट्रेनर है उससे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसमें भी जैसे कि मैंने बताया, जो ट्रेडिंग है वो अलग अलग प्रकार की होती है, तो जो उसका मास्टर होता है वो उस प्रकार की ट्रेनिंग आपको देगा। कुछ लोग इंट्राडे की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ अपना लॉन्ग टाइम के लिए जो स्टॉक वगैरह की होती है, कुछ डे की होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टाइप ऑफ जो स्टॉक ट्रेडिंग है, तो डे ट्रेडिंग है, उसके बाद जो स्कैल्पिंग है। तो डे में जैसे कि मैंने बताया जो दिन भर के लिए आपकी जो ट्रेडिंग रहेगी तो दिन भर आप कर सकते हैं उसमें। और जो स्कैल्पिंग रहती है उसमें छोटी छोटी जो ट्रेडिंग रहेगी आपकी, कि दिन भर में आपने जो है शेयर अपने कभी बेच दिए, कभी खरीद दिए। तो इस प्रकार से जो है दिन भर आप अपना स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है स्कैल्पिंग जो रहेगी वो भी डे ट्रेडिंग के अंदर ही आती है। तो डे ट्रेडिंग में इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रहेगा डे ट्रेडिंग में, तो छोटा इन्वेस्ट करके आप शाम तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे ले जा सकते हो। लेकिन बिना ट्रेनिंग के आप ये ना करें। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलता हूँ और बता भी रहा हूँ। तो बिना किसी भी ट्रेनिंग के आप ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लॉस भी बहुत सारा होता है। तो इस प्रकार आप बिना ट्रेनिंग के ट्रेडिंग ना करें। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आती है मोमेंटम जो ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, टेक्निकल जो ट्रेडिंग होती है, फंडामेंटल जो ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग जो यहाँ पे कई प्रकार से होती है, तो इनके बारे में आपको पहले सीखना होगा कि कौन सी जो ट्रेडिंग कब काम करती है, और इनके लिए अलग अलग जो है टेक्निकल चीज़ें होती है। तो काफ़ी सारे लोग जो है आपको ट्रेनिंग के दौरान वो फंडामेंटल और जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उस चीज़ की आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो किस प्रकार से आपको वो ट्रेडिंग करना है। आप ऐसा नहीं सीधा गए
और आपके पास अगर 1,00,000 रुपए और आपने दूसरे के कहने से वो पैसे लगा दिए, पता लगा अगले 10 मिनट के बाद मार्केट नीचे आया और आपका जो पूरा पैसा है वो क्लीन हो गया और आप खाली हाथ जो है वापस आ गए, और फालतू में फिर जो है आदमी के जो दिमाग में काफ़ी सारी टेंशन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बिना जो ट्रेनिंग के, ये शब्द मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और जो है ट्रेडिंग अपने स्टार्ट कर दिए। नहीं, बिल्कुल आप यूट्यूब के वीडियो देख करके ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट ना करें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं जैसे कि आपको बताऊँ, जो आपकी ट्रेडिंग है तो वो जैसे डे ट्रेडिंग है, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग है, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग है। तो जो डे ट्रेडिंग है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो डे ट्रेडिंग है वो दिन भर के लिए रहेगी। इसमें आप दिन भर जो है ट्रेड करेंगे और जैसे मार्केट ओपन होता है उसके बाद जैसे मार्केट क्लोज होगा आपको वहाँ से बाहर निकल जाना है। आपको अपना जो पैसा है वो रात भर के लिए नहीं रखना, या 1 वीक 2 वीक के लिए यहाँ पे नहीं रखना। दूसरा जो आता है अपना जो पोजिशनल जिसको बोलते हैं, पोजिशनल जो ट्रेडिंग होती है वो होती है। तो पोजिशनल जो ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, ये आप एक लंबे समय के लिए यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में लंबे समय के लिए आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट आती है वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप वीकली ट्रेडिंग भी इसको बोल सकते हैं। तो मोस्टली जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो 1 सप्ताह के लिए ही लोग खेलते हैं। वो 1 सप्ताह के बाद अपने जो शेयर होते हैं उनको सेल आउट कर देते हैं, उनको बेच देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखता है। और ये जो मेन जो मैंने आपको बताई है, डे ट्रेडिंग, पोजिशनल जो ट्रेडिंग होती है, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, ये तो मैंने बिल्कुल छोटा बताया है। तो ये और भी काफ़ी गहराई में चली जाती है। तो मैं आने वाले वीडियो में आपको इन सब की जानकारी देता रहूँगा। तो मेरे जितने भी वीडियो आते हैं आप उनको देखते रहिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपको इसी तरह के वीडियो देखने और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,